आज हरियाणा के अंदर सबसे दयनीय स्थिति युवाओं की। हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। नौजवान बेरोजगारी को लेकर इतना निराश हो चुका है, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे में, कहीं अपराध में। हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य और घर बार बेच के विदेशों की तरफ पलायन, ये स्थिति हरियाणा के नौजवान की इन्होंने कर दी। लगातार या तो सरकारी क्षेत्र में रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं या उनको कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है। ले देके उसके बाद भी जो नौकरी बचती है, जो सरकारी क्षेत्र में निकालते हैं, वो 30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले हो चुके हैं। अलग अलग तरीके से पेपर लीक कराए जा रहे हैं। पिछले साल के सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, किसी और प्रदेश के सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। पेपर लीक घोटाले नहीं तो HPSC और SSC के अंदर जैसे परचून की दुकान में दाल, चीनी, रेवड़ी, हर चीज का रेट होता है, वो रेट फिक्स करके नौकरियों बेचने का काम। अनिल नागर डिप्टी सेक्रेटरी 90 लाख के साथ पकड़े गए, 3 करोड़ 60 लाख रुपए पकड़े गए उस पर्टिकुलर मामले में। तो पेपर के साथ पकड़े गए, आंसर शीट के साथ पकड़े गए, की के साथ पकड़े गए। और SSC के अंदर जो घोटाले आए उसकी अलग है। इतने व्यापक स्तर पे घोटाले, मगर घोटालों से बच के एक और बड़ी बात है जिसको लेकर हरियाणा नौजवान के दिल में बड़ी टीस है। मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट थी कि कंधे से नीचे हरियाणा वाले ज्यादा मजबूत होते हैं, ऊपर कमजोर होते हैं। वैसे तो कोई भर्ती हो नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर कोई लिस्ट आती है तो उसमें हरियाणा से ज्यादा बाहर के युवाओं को उस लिस्ट में आप पाते हैं। टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर ग्रुप बी 157 में से 103 बाहर के प्रदेश के। एक SDO की भर्ती आई थी 2019 में, 80 में से 78 बाहर के। 2021 में SDO इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 में से 77 बाहर के। लेक्चरर ग्रुप बी टेक्निकल एजुकेशन 157 में से 103 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 18 में से 7 हरियाणा के, बाकी बाहर के। तो राजनीति बहुत कमजोर है हरियाणा वाले, तो ऐसा दिखाई देता है। हरियाणा से नौजवान UPSC टॉप करते हैं, मगर हरियाणा के HCS में नंबर नहीं लग रहा, हरियाणा के SDO में नंबर नहीं लग रहा, ADO में नंबर नहीं लग रहा, लेक्चरर में नंबर नहीं लग रहा। हम इसको HPSC नहीं कहेंगे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कहेंगे, अब ये गैर हरियाणा पब्लिक कमीशन। रोजगार 2 तरह से होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या सरकारी क्षेत्र। ये RBI ने पिछले 10 साल का इन्वेस्टमेंट बताया कि 10 साल कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ। 10 साल की रिपोर्ट ये है कि हरियाणा सबसे नीचे है। आपको याद होगा 2012-13 में अकॉर्डिंग टू फिक्की हरियाणा पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में देश में नंबर 1 था। आज वो देश में सबसे पीछे और बेरोजगारी में देश में नंबर 1। इनके बाहर से लग रहे हैं, इसमें तो क्या है, जो HPSC के चेयरमैन है, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से मुख्यमंत्री जी को कोई एक उपयुक्त नहीं मिला, कोई है ही नहीं शायद क्वालिफाइड। तो हम कहीं तमिलनाडु TN सेशन लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। हरियाणा शायद अकेला प्रदेश ना हो देश में, ये भी चेक करना पड़ेगा। ये खुद एक विवादित जो है उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन, इरेगुलरिटी के एलिगेशन, NCERT में रहते हुए। क्या कारण है भाई, क्या मजबूरी थी, किसके साथ क्या संबंध थे, और अब ये हरियाणा के बच्चों को क्यों सफर करा रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। आज हरियाणा के नौजवानों में बड़ा भारी रोष है इस बात को लेकर। CT में पेपर किस तरीके से लीक हुआ वो मुद्दा आपके सामने। CT के युवाओं को 3,60,000 युवाओं को कितना बड़ा धोखा ये सरकार दे रही है, वो भी आपके सामने। जो प्राइवेट सेक्टर था आज निवेश नहीं हुआ, उसका भी कारण ये है कि सरकार ने 10 साल में, इनकी 9.5 साल में 3 बार प्रदेश जला। व्यापक कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हुई 3 बार। कभी 2016 की बात हो, कभी जो है डेरे सच्चे सौदे वाली पंचकुला की बात हो, कभी नूह की घटना की बात हो, और लगातार प्रदेश में आंदोलन चले। ऐसी अहंकारी सरकार किसी की सुनती नहीं है। हर वर्ग सड़क पे आता है आंदोलन के लिए। कभी आड़ती बैठे, कभी गांव ग्रामीण चौकीदार बैठे, कभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठे, कभी किसान बैठे, कभी सरपंच बैठे। जब इस तरह का माहौल बने अराजकता का, प्रदेश में कौन निवेश करेगा। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्था ऐसी बन गई कि आज घर बार बेच के चलो, डक्की के रास्ते बाहर चलो। आप मेरे को बताएं, हरियाणा आखिरी नंबर पर क्यों आना चाहिए। दिल्ली के 3 तरफ हम हैं, हरियाणा तो निवेश के लिए सबसे आगे होता था। आज ऐसी स्थिति बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है, कोई सरकार जिम्मेदार है। पूरी तरीके से हम लोग हरियाणा के युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे।